जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूसीसी एंड स्टडी चैनल में। मैं सुमित कुमार आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th के फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि इस प्रकार हैं कि पहला प्रश्न है समविभव पृष्ठ से क्या अभिप्राय है। तो चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समविभव पृष्ठ से क्या अभिप्राय है। समविभव पृष्ठ से क्या अभिप्राय है। इसका आंसर होगा प्रिय दर्शकों कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो प्रिय दर्शकों, क्लास में बने रहिए। तो प्रिय दर्शकों, इस क्वेश्चन का आंसर है किसी बिंदु आवेश के ओर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। परावैद्युत सामर्थ्य से क्या अभिप्राय है। तो प्रिय दर्शकों, ये प्रश्न भी पहले बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, आगे भी आने की संभावना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह महत्तम वैद्युत क्षेत्र जिसे वह बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है।
परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। तो प्रिय दर्शकों, परावैद्युत सामर्थ्य से क्या अभिप्राय है, इस क्वेश्चन पे एक बार फिर से चर्चा करेंगे। इस क्वेश्चन है, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह महत्तम वैद्युत क्षेत्र जिसे वह बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन होने वाला है, अगला क्वेश्चन है, भंजक विभवांतर से क्या अभिप्राय है। भंजक विभवांतर से क्या अभिप्राय है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रिय दर्शकों कि किसी परावैद्युत पदार्थ के सिरों के बीच उत्पन्न वह महत्तम विभवांतर जिसे परावैद्युत बिना भंजन के सहन कर सकता है, उसे परावैद्युत का भंजक विभवांतर कहते हैं। किसी परावैद्युत पदार्थ के सिरों के बीच उत्पन्न वह महत्तम विभवांतर जिसे परावैद्युत बिना भंजन के सहन कर सकता है, उसे परावैद्युत का भंजक विभवांतर कहा जाता है। यह कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र। नंबर 1 पॉइंट होगा कि प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती हैं। पहला पॉइंट होगा अपना, प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, तो ये हो जाएगा सी अनुक्रमानुपाती ए। दूसरा ऑप्शन होगा इसका, प्लेटों के बीच के माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। प्लेटों के बीच के मध्य के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब सी अनुक्रमानुपाती के हो जाएगा। तीसरा पॉइंट होने वाला है इसका, प्लेटों के बीच की दूरी d के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हो जाएगा सी व्युत्क्रमानुपाती 1/k। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। 3 पॉइंटों पर इसकी संधारित्रता की जो बातें हैं वो ये इस प्रकार हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो वो बातें हैं 3। कौन कौन सी? कि समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। 1 नंबर बात, सी अनुक्रमानुपाती ए हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या होता है? ए होता है। प्लेटों के बीच के माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरी बात हो जाएगी ये हो जाएगा अपना सी अनुक्रमानुपाती के। तीसरी बात होती है प्लेटों के बीच की दूरी डी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो सी व्युत्क्रमानुपाती 1/k हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कृपया क्लास में बने रहिए तथा क्लास को शेयर जरूर करें, लाइक करो, कमेंट जरूर करो, जिससे कि हमारा हौसला और बढ़े। अगला प्रश्न है क्वेश्चन आवेश की गतिशीलता
को परिभाषित कीजिए। आवेश की गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है। इसका आंसर होगा आवेश वाहक के अनुगमन वेग Vd तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र E के अनुपात को उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश वाहक के अनुगमन वेग Vd तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र E के अनुपात को उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो हो जाएगा म्यू बराबर Vd बटे E। इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। आवेश की गतिशीलता को परिभाषित हमने कर दिया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में आया है, तो कृपया क्लास में बने रहें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन या फिर अपवाह वेग से क्या तात्पर्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है भैया जी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त वह सूक्ष्म नियत वेग इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त वह सूक्ष्म नियत वेग मुक्त इलेक्ट्रॉनों
को तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति के लिए प्रेरित करता है। अनुगमन वेग कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त वह सूक्ष्म नियत वेग मुक्त इलेक्ट्रॉनों को तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति के लिए प्रेरित करता है। अनुगमन वेग कहलाता है। मतलब इस प्रकार से इधर होगा प्लस, इधर होगा माइनस, इधर माइनस, इधर माइनस, इधर प्लस। तो जो इलेक्ट्रॉन गति जो करेंगे वो इधर करेंगे, इधर की तरफ को, प्लस की तरफ को। गति जो है इलेक्ट्रॉन करेंगे किधर को, प्लस की तरफ को, यानी कि ऊंचे विभव वाले की ओर गति करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन। तो I बराबर होता है NeAVD और J बराबर होता है अपना J बराबर होता है I/A। I का मान अपना ये वाला यहाँ लगा देंगे तो हो जाएगा J बराबर NeAVD बटे A से A कट जाएगा तो अपना आएगा J बराबर NeB और D। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या था, आंसर था। इस क्वेश्चन में मुझे क्या था कि इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग या फिर हम बोलते हैं इसको अपवाह वेग से क्या तात्पर्य है। तो आंसर है इसका इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त वह सूक्ष्म नियत वेग मुक्त इलेक्ट्रॉनों को तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति के लिए प्रेरित करता है। अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहलाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उच्च विभव वाले सिरे की तरफ को गति करते हैं, मतलब कि प्लस की ओर को। I बराबर होता है NeABD और J बराबर होता है अपना I/A। I का मान NeABD इस वाले सूत्र में लगा देंगे तो हो जाएगा J बराबर NeABD बटे A। तो A से A कट जाएगा तब अपना बचेगा J बराबर NeBD।
ये जो है एक संबंध भी होता है अपना। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना तथा वीडियो को शेयर करना, जिससे कि हर एक छात्र तक हमारी ये वीडियो पहुंच पाए और वो अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके। धन्यवाद।